इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार। कल शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। अजीत पवार की जगह लेंगी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार। कल 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी और कल शाम 5 बजे डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। मध्य प्रदेश पुलिस के एडीजी ट्रेनिंग रामबाबू सिंह गणतंत्र दिवस के मौके पर सीहोर के एक मदरसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान उन्होंने मदरसों के बच्चों को इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ गीता पाठ करने की भी अपील। गौर करने वाली बात यह है कि मदरसों के बच्चों समेत मौलवी ने भी एडीजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन इस अपील पर इलाके के भाईजान भड़क गए। अब सवाल यह है कि जब गीता पाठ पर मदरसा राजी तो फिर क्यों भड़के काजी? मदरसों में बच्चे इस्लाम से जुड़ी धार्मिक शिक्षा लेते हैं, कुरान, हदीस, फीक या फिर तफसीर पढ़ते दिखाई देते हैं। मगर मध्य प्रदेश सीहोर जिले में मौजूद एक मदरसे के बच्चों से इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ गीता पाठ करने की अपील की गई और इस अपील को मदरसे के मौलवी ने कबूल भी किया। कह रहे हैं कि गीता में कुछ पार्ट्स हैं, उसको देख लीजिएगा, पढ़िएगा। व्यक्तिगत मामला है, हम तो सब किताबों की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। हमें जो चीज अच्छी लगेगी हम उसको अपनाएंगे, उसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है। और देखिए, कोई धर्म बुरा नहीं है, न कोई धर्म किसी को बुराई सिखाता है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर सीहोर जिले के दोराहा गांव में मौजूद मदरसा इस्लामिया मदीना अतुल उलूम में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जिसे मध्य प्रदेश पुलिस के एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान एडीजी राजा बाबू सिंह ने मदरसों के बच्चों से खास अपील की। वो ये कि जैसे कुरान इंसान को सही रास्ता दिखाती है, वैसे ही गीता भी जीवन को दिशा देने वाले प्रेरक विचार देती है। सभी धर्म ग्रंथ मानवता, नैतिकता और सद्भाव का संदेश देते हैं। यदि बच्चों को कुरान के साथ गीता की सकारात्मक शिक्षाओं से भी अवगत कराया जाए तो समाज में बेहतर सोच और संस्कार विकसित होंगे। मदरसे के मौलवी भी एडीजी साहब के विचारों से सहमत दिखाई दिए, मगर इस मामले के सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई, जहां एक तरफ मुस्लिम नेता एडीजी के साथ साथ मदरसे के मौलवी पर भड़क उठे, तो वहीं बीजेपी विधायक खुलकर एडीजी राजा बाबू सिंह का समर्थन करते दिखाई दिए। लॉ ऑर्डर व्यवस्थित नहीं है, सवाल खड़े हो रहा है और चिंता एडीजी महोदय को ये सता रही है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाए, जो उनका विषय ही नहीं है। उनका विषय संविधान है, संविधान के हिसाब से कामकाज हो, ये उनका विषय है, ये उसके ऊपर वो उस पर ध्यान दें। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अगर किसी व्यक्ति की होती हैं तो फिर शायद काम सही तरीके से नहीं हो सकता है। गीता से लोगों को आत्मबल मिलता है, गीता से सामाजिक समरसता पैदा होती है। जब आप हिंदू बच्चों को मदरसे में बुलाकर उर्दू पढ़ा सकते हो तो मदरसे में गीता पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है। जरा सोचिए, एडीजी राजा बाबू सिंह ने सिर्फ बच्चों से गीता पाठ करने की अपील की ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे, मुस्लिम बच्चे इस्लाम के अलावा सनातन धर्म को भी जान सके। लेकिन मुस्लिम समुदाय इस अपील पर इस कदर भड़का है जैसे एडीजी राजा बाबू सिंह और मदरसे के मौलवी ने कोई संगीन गुनाह कर दिया। शायद इसके पीछे की वजह कट्टरपंथी सोच है, तभी तो हर चीज को धर्म और मजहब के चश्मे से देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।